अलीपुर के इलाके सेतपुर में सैलाब मुतासिरीन की कश्ती उलट गई। कश्ती में सवार 15 में से 14 अफराद को बचा लिया गया। 14 साल लड़का दाइम ताहा लापता, तलाश जारी। कराची के इलाके आर्ट्स काउंसिल चौक के करीब टैंक से 2 रोज पुरानी लाश बरामद। मरने वाले शख्स की उम्र 40 से 42 साल है। फौरी शनाख्त नहीं हो सकी। करतारपुर गुरुद्वारा में बाबा गुरु नानक की बरसी की तकरीबात। मुल्क भर से सैकड़ों यात्रियों की शिरकत। मोदी सरकार की हठधर्मी के बायस भारतीय सिख यात्री शिरकत से महरूम। और एशिया कप सुपर 4 मरहले के मैच में श्रीलंका के 169 रन सदफ के ताकुब में बांग्लादेश की बैटिंग जारी। श्रीलंका के दुशांत शंका की जारहाना बल्लेबाजी, 6 छक्कों 3 चौकों की मदद से 64 रन बनाए। श्रीलंका के बॉलर वेलालागे के वालिद के सोग में दोनों टीमों की 1 मिनट की खामोशी। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल, नाकाबिले तरदीद सबूत। जाफर एक्सप्रेस हमले का मास्टरमाइंड अपने अंजाम को पहुंचा। फितनाल हिंदुस्तान का कारिंदा गुल रहमान उर्फ उस्ताद मुरीद अफगानिस्तान में पुरअसरार तौर पर हलाक। मौत 17 सितंबर को सुबह हलबंद में हुई। गुल रहमान मजीद ब्रिगेड का ट्रेनर और ऑपरेशनल कमांडर था। सिक्योरिटी फोर्सेज और चीनी बाशिंदों पर हमलों में भी मुलविस था। खतरनाक दहशतगर्द हलबंद में क्या कर रहा था, अफगान हुकाम को जवाब देना होगा। पंजाब में सैलाब की शिद्दत में कमी के बावजूद तबाहकारियां जारी। जलालपुर पीरवाला पर मोटरवे M5 का मशरकी हिस्सा भी पानी में बह गया। दरिया सतलज का पानी चनाब की जानिब बढ़ने लगा। बहाव रोकने के लिए भारी पत्थर डालने का काम जारी। मुजफ्फरगढ़ में फसले और बागात तबाह। अलीपुर की बस्ती चाहनाईवाला बर्बाद। सैलाब ने ओद शरीफ और अहमदपुर शर्किया में भी तबाही फेर दी। सारी फसल तबाह हो गई है। वो सारी आम जो है ना वो भी सारे सूख चुके हैं। उस मकान जो है ना वो भी सारे तबाह हो गए हैं, गिर गए हैं। दीवारें भी सारी खत्म हो गई, गिर गए हैं। 200-300 घर ढह गए। सारे बच्चे भूखे त्रिसे पेन थे। ना कोई पानी, ना कोई खाना, ना कोई शय। सारे कने कोई कह नहीं आया। सिंध में सैलाब से कच्चे में तबाही। नौशेर फिरोज के 5 देहात पानी पानी। दादू के नवगोट में पानी दाखिल। रेला LS बंद से टकराने लगा। गांव यार मोहम्मद सलाह में भी जेरे आब। कादरपुर के 10 कुओं से गैस फरहमी बहाल न हो सकी। गुड्डू बैराज पर सतह आब में तेजी से कमी। पानी की आमद 2,83,000 क्यूसेक रह गई। सखर बैराज की सतह कमी के बाद 3,98,000 हो गई। हाफिजाबाद के इलाके सखीकी में ट्यूशन सेंटर की छत गिर गई। 5 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में 2 भाई और 1 खातून भी शामिल। बच्चों की उम्रें 5 से 10 साल के दरमियान है। कराची की तारीख के सबसे बड़े जिनसी मुलजिम का अदालत में एतराफ जुर्म। शब्बीर तनोली का एतराफी बयान मैजिस्ट्रेट के चेंबर में कलमबंद। मुलजिम को अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। 13 साल मुतासरा लड़की ने मुलजिम को शनाख्त कर लिया। मुतासरा बच्ची की वालिदा और दीगर साइलिन का मुलजिम पर तशद्दुद। मुजफ्फरगढ़ में खाना बदोश बच्ची से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। एक की तलाश जारी। वाकया शाह जमाल में पेश आया। 10 साल बच्ची घर पर भीख मांगने के लिए गई थी। कदुकी में अदालत से वापसी पर मां बेटा कत्ल। फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक घात लगाए मुलजिमान ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। 1 साल से जारी तनाजा अब तक 5 जाने ले चुका। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। बिन कासिम के घर में लूटमार, तशद्दुद से 70 साल शख्स जाँ बहक। बेटे के मुताबिक लोहे की रॉड लगने से नाक से खून बहने लगा था। पुलिस ने मौत की वजह दिल का दौरा करार दी थी। कराची में वाटर कॉर्पोरेशन का दफ्तर चिराग तले अंधेरे की जिंदा मिसाल। गरीबाबाद में वाटर कॉर्पोरेशन के दफ्तर के सामने सड़क की अबतर हालत। सीवरेज का पानी खड़ा होने से आवाम को मुश्किलात। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल केस के मुलजिम पर फर्द जुर्म आयद। उमर हयात का सेहत जुर्म से इनकार। तमाम इल्जामात झूठे करार। कहा कि कत्ल किया, न ही मोबाइल छीना। केस की मजीद समाअत 25 सितंबर तक मुलतवी।
कनकोट के इलाके कमरानी लाड़ू में 10 से ज्यादा डाकुओं का पुलिस चौकी पर हमला, अहलकार को अगवा करके ले गए। पुलिस की भारी नफरी ताक़ुब के लिए कच्चे में पहुंच गई। सखर में इंसानियत ने हैवानियत की इंतहा कर दी। तालाब से पानी पीने पर ऊँटनी पर कुल्हाड़ियों से हमला किया, टांग तोड़ डाली। सफाकाना वार से चेहरा भी लहूलुहान। जमींदार के कारिंदे ऊँटनी को ट्रैक्टर से घसीटते भी रहे। एक मुलजिम गिरफ्तार। जख्मी ऊँटनी कराची के DCR शेल्टर होम मुंतकिल। सऊदी अरब पे हमला जो है वो पाकिस्तान पे हमला तस्वर होगा और पाकिस्तान अपने ऊपर जारहियत और हमला करने वालों को जो जवाब देता है वो मार का हक के जवाब से जो है वो उन्हें इस बात की समझ आ जानी चाहिए। भारतीय जारहत पर हमारा जवाब पूरी दुनिया ने देख लिया। भारत को फैसला करना है, मुज़ाकरात करेगा या मजीद जलील होना है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि दुनिया में पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस बदल चुका है। पाकिस्तान और सऊदी अरब एक दूसरे के साथ हैं। मुल्क में नए सूबों की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। जो ख्याल कर सकते हैं पहले उनका ख्याल करें। जो ख्याल कौन कर रहा है इस पाकिस्तान का? आप लोग कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। आज कराची में जो कुछ भी है और जितना कुछ भी है, तारीख उठा के देखें आज की कराची, वो सब उसी दौर में बना है जब MQM। कराची सबका लेकिन कराची का कोई नहीं। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल का शिकवा, कहा कि शहर ने MQM के दौर में ही तरक्की की। अली खुर्शीदी का जमात इस्लामी पर तंज, कहा कि इख्तियारात पर रोना है तो इलेक्शन में हिस्सा क्यों लिया। रियासत का काम सिर्फ रेट कायम करना नहीं, आवाम को हुकूक भी देना होंगे। हाफिज नईम उर रहमान का कोयटा में खिताब, कहा सिंध और बलूचिस्तान में करप्शन का मुकाबला है, अच्छे अफराद लाने के लिए जद्दोजहद करना होगी। इंसान को, पाकिस्तानियों को मरीज बनने से बचाना है। सर्वाइकल कैंसर आप इमेजिन करें, दुनिया जो कि 2006 से ये वैक्सीन अवेलेबल है दुनिया में और हमें ये नहीं मिल रही थी, तो बहुत मुश्किल से हमें ये फर्स्ट बैच मिला है और साथ जो वो आप इसके ऊपर फतवे सादिर करना शुरू कर दें, कितने अफसोस की बात है। अपनी बेटी को ये इंजेक्शन लगाया है आपके सामने, मैं इसके अलावा और क्या कह सकता हूँ। लोग देखें, उनकी बात सुने और मेरा ये अमल देखें। मौजूदा निज़ाम में हर पाकिस्तानी का इलाज नहीं हो सकता। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं 150 ममालिक में सर्विकल कैंसर वैक्सीन मुतारिफ करवाई जा चुकी है। मुल्क में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वज़ीर सेहत ने अपनी बेटी को भी सर्विकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन लगवाई। लाहौर में CM पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम का दूसरा मरहला, वज़ीर आला मरियम नवाज ने कुरानदाजी की, कामयाब काश्तकारों को मुबारकबाद दी। हुकूमत हाई पावर ट्रैक्टर्स के लिए 10 लाख रुपए सब्सिडी देगी। शाहीनो माजी भुलाओ, कदम आगे बढ़ाओ, दुश्मन को धूल चटाओ। एशिया कप सुपर 4 का सुपर से भी ऊपर मुकाबला कल होगा। ग्रीन शर्ट्स भारतीय सुरमाओं से हिसाब चुकता करने को तैयार। मैच से कबल किसी भी तनाज़े से बचने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस मंसूब। ICC ने एंडी पाइक्राफ्ट को फिर रेफरी लगा दिया। मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर राहील का कौमी क्रिकेटर्स को लेक्चर। पाकिस्तान के खिलाफ पिछले मैच में बैट से भी और बाकी चीज़ों से भी भारतीय टीम ने बहुत अच्छा किया। अगले मैच में भी बाकी चीज़ें क्या होती है भाई? अच्छा, बॉल से अच्छा किया था, करेक्ट, वो बोलना चाह रहा, फिर ठीक है। प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्या कुमार की कलाबाजियां, पाकिस्तान से मुताल्लिक सवालात, हंसते हंसते गोल करते रहे। सहाफ़ी के सवाल पर बोले कि पाकिस्तान के खिलाफ नया मैच है, नया चैलेंज होगा, पहला मैच हराने का एज नहीं होगा। हब कैनाल से कराची को पानी की फरहमी एक बार फिर बंद। केमिकल से भरा टैंकर कैनाल में गिरने से खलबली। पानी के नमूने जांच के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। रवा साल का दूसरा सूरज ग्रहण कल रात होगा। पाकिस्तान में नजारा नहीं किया जा सकेगा। सूरज ग्रहण का आगाज रात 10:30 बजे होगा। 12:42 पर ग्रहण उरूज पर होगा और जुज़वी सूरज ग्रहण का इख्तिताम रात 2:55 पर होगा। फलस्तीन में सहूनियत और फिरौनियत का गठजोड़। गजा पर इजराइल के जमीनी और फिजाई हमले। मजीद 50 फलस्तीनी शहीद। 1700 कसीरुल मंजिला इमारतें तबाह। 4.5 लाख से ज्यादा अफराद नकल मकानी कर चुके। यमन में अहले फलस्तीन से इजहार यकजहती के लिए बड़ी रैली। अमरीकी सदर ट्रंप को बैकग्राम एयरबेस की याद सताने लगी। अमरीकी फौज का एयरबेस छोड़ना शर्मनाक करार। बोले वापसी के लिए अफगानिस्तान से बात कर रहे हैं। अफगानिस्तान ने ट्रंप का दावा मुस्तरद कर दिया।
और लंदन फैशन वीक में माजी के रंग उभर आए। 1960 के हार सिंगार और मलबूसात की नुमाइश, मॉडल्स ने रैंप पर पुराने दौर को जदीद अंदाज में पेश किया।